अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक नंबर 3.5 रिव्यू ऑफ इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडीज़ कैसी बॉडीज़ होती हैं, ठीक है। फिर हम लोग उसकी इक्वेशंस को रिव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बेसिकली क्या है कि इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. It means to say that the body is in uniform acceleration. The body has uniform acceleration. ठीक है, जब हमारे पास इक्वल चेंज आ रहा होगा वेलोसिटी में इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो हम उसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया है बॉडी के अंदर। ठीक है, अब इसको बेसिकली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं कि जो इंस्टेंट एक्सेलरेशन होता है वो इक्वल होता है एवरेज एक्सेलरेशन के। इंस्टेंट एक्सेलरेशन का क्या मतलब है, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ अ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और एवरेज एक्सेलरेशन क्या है कि टोटल चेंज इन वेलोसिटी इज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, तो उसको हम क्या कहते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन। अगर ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास इक्वल हो जाएं तो बॉडी में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात कर ली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस की। अब हम लोग देखते हैं इन इक्वेशंस को। Suppose an object is moving with uniform acceleration, ठीक है, change in velocity, equal change in velocity is equal to the equal intervals of time, equal change in velocity in equal intervals of a time along a straight line। ठीक है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है लीनियर मोशन के साथ, बिकॉज इट इज ऑन द स्ट्रेट लाइन। ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग जो है वो मूव कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट किस तरह से मूव कर रहा है, लीनियर मोशन के साथ, बिकॉज इट इज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। इफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज वी आई, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वी आई है, और जो फाइनल वेलोसिटी है जहां पे उसने रीच करना है वो क्या है, वी एफ। एंड इट कवर्स डिस्टेंस एस ड्यूरिंग इंटरवल टी, और जो टाइम इंटरवल है वो क्या है, टी है, बेसिकली ये टाइम है। ठीक है, अब जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको देखें तो वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। फॉर एग्जाम्पल हमें उन्होंने कह दिया कि हमने फाइनल वेलोसिटी जो है वो मूविंग ऑब्जेक्ट की हमने फाइंड आउट करनी है, और इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है, और बेसिकली अब ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन तो बेसिकली प्रोड्यूस है ही, तो ए क्या है, एक्सेलरेशन है, और टी क्या है, हमारे पास टाइम है। तो यहाँ से हम लोग फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें कहा जाए कि हम लोगों ने उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो हम ऐसे डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर हमें फाइनल वेलोसिटी गिवन नहीं है, तो हम क्या यूज करते हैं, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो इस तरह से हम डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर उन्होंने हमें यहाँ पर जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, यहाँ से हम लोग अगर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी गिवन हो और इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन हो, और हमें कहा जाए कि हम लोगों ने डिस्टेंस को एवेल्यूएट करना है, तो हम लोग यहाँ पर 2a के एक्सेलरेशन इसको यहाँ पर लाके डिवाइड करके और डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमें फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी गिवन होगी। ठीक है, और अगर इसी तरह से अगर हमारे पास यहाँ पर हम यहाँ पे एक और फॉर्मूला यूज करते हैं कि वी एवरेज प्लस टी, ये हम लोग डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास 0 से लेकर v तक जो हम लोगों ने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बात की, तो अगर हमारे पास ये एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी हमारे पास कैसे आएगी, वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई 2। टोटल जो दोनों वेलोसिटीज हैं उनको ऐड करके और टोटल 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास इस तरह से भी हम लोग डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉरी, ये मल्टीप्लाई बाई टी, तो इस तरह से हम लोग डिस्टेंस को एवेल्यूएट कर सकते हैं अगर हमारे पास एवरेज वेलोसिटी गिवन होगी। तो इस तरह से ये हम लोगों ने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात कर ली। तो अगर हमारे पास यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है, अगर ऑल ऑब्जेक्ट्स इन फ्री फॉल द सरफेस ऑफ द अर्थ मूव टुवर्ड्स द अर्थ विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन,
दिस एक्सेलरेशन नॉन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमारे पास जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ आ जाए, मूव टुवर्ड्स द अर्थ, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है उसको हम क्या कहेंगे, ये एक्सेलरेशन क्या है, ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी बेसिकली जी, तो हम लोग एक्सेलरेशन जो है उसको ए को हम लोग जी के साथ रिप्लेस कर देंगे फ्री फॉलिंग बॉडीज के लिए, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो प्रोड्यूस होगा फ्री फॉलिंग बॉडीज के लिए, इस तरह से करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमारे पास दिस एक्सेलरेशन इज नॉन एज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर जी एंड इट्स एवरेज वैल्यू नियर द अर्थ सरफेस इज टेकन एज, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी हमारे पास 9.8 पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस होगा तो हम लोग ए को रिप्लेस कर देंगे विद जी। तो ये हम लोगों ने रिव्यू ऑफ इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस की डिस्कस कर ली, तीनों इक्वेशंस को, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक 3.6 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे।